हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हर्बल सुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। ऑयल स्किन की हम कैसे केयर करें, ऑयल स्किन का हम कैसे ख्याल रखें ताकि हमारी स्किन है वो चिपचिपी नहीं रहे, हमारी स्किन पे पिंपल्स ना हो, हमारे स्किन पे दाग धब्बे ना हो। तो आज मैं आपको बहुत सरल ही बहुत आसान तरीके से वो टिप्स बता रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्किन का पूरी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। वैसे तो ऑयली स्किन होती है वो ड्राई स्किन से ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ड्राई स्किन के अंदर झुर्रियाँ पड़ना जल्दी शुरू हो जाता है और ऑयली स्किन होती है इसमें झुर्रियाँ जल्दी से नहीं पड़ती है, लॉन्ग टाइम तक हम झुर्रियों से पीछे रहते हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि हमारी झुर्रियाँ होती है वो ऑयली स्किन पे नहीं होती है। और दूसरा हमें नुकसान ये होता है कि ऑयली स्किन के ऊपर हमारे पिंपल्स, दाग धब्बे वो ज़्यादा होते हैं। और पिंपल्स जो होते हैं, कई लोगों के चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं वो इतने हो जाते हैं कि उनका पूरा फेस होता है ना, पूरा फेस भर जाता है। हम बहुत सी दवाइयाँ भी लेते हैं लेकिन उन दवाइयों से हमें बेनिफिट नहीं होता है ज़्यादा, हमें बल्कि नुकसान पहुंचता है उन दवाइयों से। तो हमें ज़्यादा दवाइयों का यूज़ भी नहीं लेना चाहिए। और हमें इन पिंपल्स के लिए ज़रूरी है कि हमें ऑयली स्किन का केयर करना, कि हम अपनी ऑयली स्किन की केयर कैसे करें ताकि हमारे चेहरे पे पिंपल्स ना हो और दाग धब्बे ना हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो आपको दिन में 3 बार अपने फेस को वॉश करना है। आप कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ ले सकते हैं, जैसे कोई सोप होती है, पियर्स की होती है, और भी बहुत सोप्स होती है। ऐसी माइल्ड सोप्स या माइल्ड फेस वॉश यूज़ लेने हैं आपको, और दिन में 3 बार आपको फेस वॉश करना है। आप सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए और नाइट में कर लीजिए, ठीक है। 3 टाइम आपको फेस वॉश करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप टिश्यू पेपर अपने साथ में रखिए। फेस के लिए जो टिश्यू पेपर आते हैं ना, वो टिश्यू पेपर आपको अपने साथ रखने हैं। जब भी आपको लगे कि आपके फेस से ऑयल है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस टिश्यू पेपर से अपने फेस को वो साफ करना है, क्लीन करना है। जैसे आप टिश्यू पेपर को ऐसे रखेंगे तो वो जितना भी ऑयल आपकी स्किन में है वो ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी स्किन है वो क्लीन हो जाएगी। जैसे आपने साफ कर दिया उसके बाद आप उस टिश्यू पेपर को फेंक दीजिए। वापस आपको उसे यूज में नहीं लेना है, आपको सेकंड टिश्यू पेपर यूज लेना है, आप उस टिश्यू पेपर को फेंकना है, ठीक है। उसके बाद में आप उसे क्लीन कर लीजिए। और क्लीन करने के बाद में आप यदि फेस वॉश करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आपको टिश्यू पेपर से क्लीन करने पे ही लगेगा कि आपकी स्किन से जो ऑयल है वो साफ हो गया है। उसके बाद में क्या होता है कि हमारी जो ऑयली स्किन होती है उस पे जो डेड सेल्स होते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी ऑयली स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो डेड सेल्स होते हैं वो खुद नहीं निकलते, हमें उन्हें निकालना पड़ता है। तब जाके हमारे डेड सेल्स होते हैं वो हमारी स्किन से दूर होते हैं। तो हमारी स्किन से डेड सेल्स को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम होममेड पैक्स बनाते हैं, जिनका यूज़ लेके हम हमारी स्किन से जो डेड सेल्स है उसको निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बहुत अच्छा होम रेमेडी पैक बताती हूँ जिसे आप अप्लाई करके अपनी ऑयली स्किन से डेड सेल्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 2 चम्मच बेसन लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच दही ऐड कर लीजिए और 1 चम्मच शहद ऐड कर लीजिए। अच्छे से सबको मिक्स कीजिए और अपने पूरे चेहरे पे उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। आप चाहे तो उसे नेक पे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप उसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे पिंपल्स वगैरह है वहाँ पे उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और उसे पूरी तरीके से सूखने दीजिए। जब आपका फेस पैक पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद उसे आप हाथों से ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जैसे आप उसको रगड़ेंगे तो आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स हो रखे हैं ना स्किन के ऊपर वो क्लीन हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ऐसे करके उसको साफ करना है। साफ करने के बाद में आप गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद में आप कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लेना है आपको। यदि आप वैसा मॉइस्चराइजर लेते हैं ऑयली तो उससे आपकी स्किन वापस ऑयली ऑयली लगेगी आपको। तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरा आपको रेमेडी क्या करनी है, आप एलोवेरा लीजिए और उसको अच्छे से बीच में से काट लीजिए। छोटा एलोवेरा या फिर जितना भी आपको लेना चाहे उतना ले लीजिए और उसे बीच में से कट कर लीजिए और अच्छे से उस एलोवेरा को ऐसे से मसाज कीजिए, ठीक है। ऐसे से पूरे पूरे को फिनिश करना है आपको, एलोवेरा को अच्छे से मसाज कीजिए। और उसके बाद आप पूरे एलोवेरा को लगाने के बाद में उसे आप ड्राई होने दीजिए।
आपने जो एलोवेरा लगाया है, जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप सादे पानी से फेस वॉश कर लीजिए। आपको फेस वॉश नहीं लगाना है, ओनली सादे पानी से अपने फेस को धोना है। तो सादे पानी से अपने फेस को धो लीजिए और कोई भी आप मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई कर लीजिए ऑयल फ्री। आपको थर्ड क्या करना है, आप बेसन लीजिए, उसमें ओनली गुलाब जल ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे अप्लाई पहले आप 1-2 सेकंड के लिए उसको थोड़ा-सा मसाज कर लीजिए, ताकि जो ऑयल है आपकी स्किन पे वो थोड़ा ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप अच्छे से उसको लगा लीजिए पूरे फेस पे और पूरा उसको लगा रहने दीजिए फेस के ऊपर जब तक वो सूख नहीं जाता है। और जब आपका फेस पैक अच्छे से सूख जाए, आपको लगे कि बेसन ड्राई ड्राई हो गया है, सूख गया है, उसके बाद आप उसे सादे पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पर जो डेड सेल्स जमा हो गए हैं, डेड सेल्स हो गए हैं, वो जो निकल नहीं रहे थे, आपस में चिपक गए हैं, वो डेड सेल्स जब आप फेस पैक लगाएँगे और ऐसे उसको रब करेंगे, तो वो डेड सेल्स हैं वो निकल जाएँगे, स्किन से साफ़ हो जाएँगे और आपकी जो स्किन है वो क्लीन हो जाएगी, आपके जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएँगे। तो आपको अपनी ऑयली स्किन की केयर करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करना है और अपनी स्किन की केयर करनी है। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।